जानेंगे कि अ, सर पाकिस्तान पर भारत ने एयर स्ट्राइक की है, क्या कहते हैं इसको लेके आप? बिल्कुल सही कदम है और बहुप्रतीक्षित कदम है। समय की मांग है और ये तो होना ही चाहिए था। ये तो होना ही चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। बहुत बढ़िया नाम दिया है। जी। और हम तो कहते हैं पीओके पे कब्जा कर लेना चाहिए अपन को, क्योंकि जितनी भी गतिविधियां होती वहीं से होती हैं। वो अपने पे आ जाएगा तो अपन फिर वहाँ जो कुछ होगा वहीं होगा, कश्मीर में नहीं होगा। तो क्या लगता है आपको कि ये मतलब जो हमला जो अपन ने एयर स्ट्राइक की है वो सही किया है? बिल्कुल सही किया है, 100% सही किया है। संस्कार वासी खुश हैं? खुश, बिल्कुल खुश है। तो देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं और कह सकते हैं कि ये जो स्थितियां हैं, कुछ और भी लोग दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पर चल रहे हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। देख ये यहाँ पर पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है भारत ने, किस प्रकार से देखते हैं इसको? बहुत बढ़िया काम हुआ है, इंडिया की तरफ से जो किया है बहुत अच्छा हुआ है वो। मात्र शक्ति भी हमारे साथ मौजूद है जी। एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान के ऊपर, किस प्रकार से देखते हैं इसको आप? नहीं कोई नहीं। तो कुछ लोग जो है वो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये है कि लोगों में खुशी जो है वो स्पष्ट रूप से देखी जा रही है और कह सकते हैं कि ये खुशी जो है उनकी आंखों से भी छलक रही है। खासतौर से कुछ बुजुर्ग बार हमको नजर आ रहे हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है भारत ने, किस प्रकार से देखते हैं? पाकिस्तान पे नहीं की है, आतंकवाद के खिलाफ की है। जी जी आतंकवाद अड्डे के खिलाफ की, पाकिस्तान पे भी कोई हमला नहीं हुआ है। जो जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकानों को निशाना मतलब नेस्तनाबूद किया है, क्या कहते हैं? और इसको लेके जबलपुर की जनता में कितना उत्साह है? नहीं, ये तो अच्छा हुआ है, वो भी चाहते हैं। आतंकवाद से सभी परेशान है, विदेशी लोग भी परेशान है, तो ठीक हो जो हुआ। जी हम लोग तो इससे बड़ी चीज चाह रहे थे, लेकिन जो भी हुआ है वो बड़ी अच्छी चीज हुई है और आगे भी ऐसा होता रहे तो कम से कम ये जो आने वाले हैं ये तो खत्म हो जाए कम से कम। बीते कई वर्षों से कश्मीर भारत एक आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है, क्या लगता है अब यह आतंकवाद खत्म होगा क्या? बिल्कुल खत्म होगा। ऐसी अगर स्ट्राइक हुई, तबाह कर दिया, तो आगे चल के पाकिस्तान को सबक मिलेगा और आतंकवादी नेस्ताबून हो जाएंगे और आगे आतंकवाद समाप्ति की ओर हो जाएगा। उनको भारत की शक्ति मालूम नहीं है कि भारत की शक्ति कितनी बड़ी है। भारत की शक्ति कितनी बड़ी, क्या कहते हैं इसको लेके? तो देख सकते हैं कि लोग जो हैं यहाँ पर कुछ युवा साथी भी नजर आ रहे हैं हमको, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या लगता है आपको, किस प्रकार से देखते हैं ये जो आतंकवादी हमला और एयर स्ट्राइक जरूरी है? ये एक शक्तिशाली शासक और शासन को बताता है, और जब कोई बिना किसी कारण के हम पर आक्रमण करेगा तो शांत बैठना भी नहीं चाहिए। ये युवाओं के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा कि सही तरीके से उनको सही निर्णय लेकर उनको निस्ते नाबूद किया जाए जिन्होंने ये कृत्य किया है। और आने वाले समय में चाहे आतंकवादी हो चाहे कोई भी दूसरा देश हो, वो भारत में आक्रमण करने से पहले सोचे। और जो मॉक ड्रिल है जिसमें युवाओं को, वृद्ध को और जो भी हैं उनको युद्ध के समय कैसी परिस्थिति है, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना, ये सिखाया जा रहा है, तो अच्छी चीज़ है। ये सिखाया जाना चाहिए। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है भारत ने और 9 ठिकाने जो हैं जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा के उनको नेस्तनाबूद किया गया है। क्या लगता है और भी ठिकाने होंगे वहां पर, और भी कुछ करना चाहिए कि यही इतने से ही संतुष्ट रहे? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। जैसे कि आने वाले समय बिल्कुल बिल्कुल संजय, युवाओं का भी यही कहना है, बिल्कुल हमला करना चाहिए और पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को नस्तो नाबूद करना चाहिए। और जिस तरीके से कश्मीर में उन्होंने यहां पर आतंक मचाने की कोशिश की, भारत ने घर में घुसकर 100 किलोमीटर अंदर जाकर के पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है। बहुत शुक्रिया संजय साहू, तमाम जानकारी के लिए आप नजरें बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे जुड़ेंगे, आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। कमलेश मोदी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे और वहां के लोगों की प्रतिक्रिया आगे भी आपसे लेते रहेंगे। और ये देखिए पाकिस्तान के 9 ठिकाने जहां पर भारत ने हमला किया, पीओके के ये वो ठिकाने हैं जहां पर पाकिस्तान ने आतंकियों को पाल रखा था, जिसे भारत ने हमले में मार गिराया है। यहां पर आतंकी मौजूद थे, उन्हें जैश के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया है। चुन चुन कर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लश्कर, जैश और हिजबुल के ठिकानों को
नस्तो नाबूद किया गया। जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक सुबह 10 बजे सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है, इससे जुड़ी जानकारी दी जाएगी। भारत पीओके में जैश ए लश्कर से सबसे बड़ा बदला लिया है भारत ने पीओके में, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 90 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया आई है, वो आपको सुनवाते हैं। मैं आदिल हुसैन का बाप हूं, लेकिन आज मैं खुश हूं कि जो फौज ने और नरेंद्र मोदी जी ने जो आज उन 26 लोगों का बदला लिया है, तो इसमें बहुत आज मैं खुश हूँ, और उन लोगों को भी शांति मिली होगी जिनका बदला इस गवर्नमेंट ने और फौज ने लिया है। जी जी, इसमें मेरा भाई भी था, मेरा भाई शहीद आदिल हुसैन शाह, उनकी भी शहादत, वो भी शहीद हुए थे। तो और उसके साथ जो बाकी 25 मासूम थे उनको भी आज शांति मिलेगी। हम बहुत खुश हैं। भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माँओं की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। ये नया भारत है, बदलता भारत है, जो अपनी अस्मिता पर किसी भी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आज भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं, हैमर बम से, मिसाइल से और राफेल विमान से अपनी सीमा के अंदर रहते हुए हमले किए हैं और आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं। ये बात इनको समझ जानी चाहिए। बहवालपुर की बात करें, सियालकोट की बात करें, गुलूर की बात करें, और ये बदला न केवल इन 26 लोगों का है, बल्कि ये बदला 26/11 का भी है। हमारे सेना के जवान राफेल से एयर स्ट्राइक करने पहुंचे और आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया था जहां से पनपते थे। अब मां चंडी बनकर सेना के जवान उन आतंकवादियों के नरमुंड और उनका खप्पर, उनके खून का प्यासा हो चुका है। सिंदूर का हिसाब तो ऑपरेशन सिंदूर से होगा। आज पूरा देश उस बात को याद रखता है जब आतंकवादियों ने उन माताओं को कहा था तेरा सुहाग उजाड़ रहे हैं, जा मोदी से कह देना, और पूरे देश ने सुन लिया था। ये हमारे नौजवानों ने सुन लिया था और आज सुबह घुसकर उसका हिसाब चुकाने की ये तो शुरुआत है। आगे देखिए हाथों में नरमुंड होंगे। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात जो है वो सामने हम आपको सुना रहे थे। तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी भारतीय सेना की काबिलियत को सलाम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भारत जो है वो छेड़ता नहीं है, लेकिन छेड़ने वाले को छोड़ता भी नहीं है। इसके अलावा तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया और उन कश्मीरियों की प्रतिक्रिया भी आप तक सुना रहे थे जिनमें उनके परिवार के लोग हलाक हुए थे, उनके परिवार को निशाना बनाया गया था, जो कह रहे हैं कि भारत ने जो बदला लिया उससे अब जो है जो लोग शहीद हुए उनके आत्मा को शांति मिलेगी, जो मारे गए उनके आत्मा को शांति मिलेगी। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों को निशाना बनाया है और बताया यह जा रहा है कि बहुत बड़े स्तर पर आतंकी ठिकानों पर जो है वो नुकसान हुआ है। पाकिस्तान अब लाशें गिनने में व्यस्त है। आतंकियों की लाश को वैसे वो तो इज्जत करता नहीं है, लेकिन फिलहाल वो लाशें गिन रहा है। और चलिए ग्वालियर आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद खान हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, सबसे पहले ये मेरा सवाल ये है कि वहां के माहौल क्या है जब लोग ये सुन रहे हैं सुबह सुबह कि भारत ने हमला कर दिया, और दूसरी बात ग्वालियर का ही एयरबेस था जब हमने पुलवामा अटैक के बाद से यहीं से जो है कई रफाइल विमानों को भेजा था कश्मीर में, और उस समय साल 2019 में बदला लिया गया था। क्या कल रात को भी किसी ने ग्वालियर बेस पर हलचल देखी थी? जी बिल्कुल, ग्वालियर का जो अंचल है, ग्वालियर का ही है, जैसा आपने बताया बड़ा सेंसिटिव माना जाता है, और जब भी कोई युद्धाभ्यास होता है या कोई भी एक्सरसाइज की जाती है तो ग्वालियर एयरबेस से ही जो युद्धक विमान है वो अपनी एयर स्ट्राइक के लिए निकलते हैं।
तो ऐसी हलचल तो ऐसी जनता को महसूस नहीं हुई। और जो देर रात हमला हुआ पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक की गई, उसको लेकर ग्वालियर के लोगों में भी बड़ा उत्साह है। और जो यहाँ मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी कैंपस में हूँ और जानने की कोशिश करते हैं, जो एक हमला हुआ उसको आपने ये खबर सुनी तो कैसी पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? सुबह जब मैं सो के उठा 5 बजे तो सबसे पहले मैंने न्यूज देखी और उसमें जो एयर अटैक की जो खबर मिली, इंतजार तो बहुत समय से था। जब से पहलगांव में निर्दोष पर्यटकों को मारा गया है, तब से ही पूरा देश इस आक्रोश में था कि कब हमारी तरफ से हमला हो। और क्या कहना चाहेंगे? मतलब 15 दिन से इंतजार कर रहे थे जी, रोजाना सवेरे देखते थे कि भाई कब होगा, और आज हुआ तो बड़ा अच्छा लगा। और अभी ये रुकना नहीं चाहिए, जब तक अंतिम आतंकी नहीं निबट जाए तब तक चलना चाहिए। तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है, 15 दिन में ही बदला ले लिया गया, क्या लगता है? ये हमें अपने भारतीय सेना पर, हमारे भारत के नेतृत्व का पूरा विश्वास था। जब ये लग रहा था कि काफी देर हो रही है, लेकिन बहुत हम बहुत सुखी हैं, बहुत प्रसन्नता है कि हमारे जो निर्दोष लोग मारे गए थे उनका ये बदला दिया गया है और आगे और भी इस पर कार्रवाई होगी। आप लोग इस तरह आराम से जीवाजी यूनिवर्सिटी में घूम रहे हो और जो रात में हमला हो गया, आपको खबर थी? सुबह ही 4 बजे उठे थी, कुछ खबर मिल गई थी मेरे को, बहु प्रतीक्षित कार्रवाई तो देखिए कुछ और स्टूडेंट हैं जो घूमने के लिए आए, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या रिएक्शन है आप लोगों के। जो एयर स्ट्राइक हुई है किस तरह से समझते हो आप, क्या करती? सर इतना ज्यादा तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट सोशल मीडिया में मैंने काफी चीजें देखी। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है एंड एक काइंड ऑफ डर भी है कि अब पता नहीं क्या होगा, वॉर होगा, जो भी चीज, बट वैसे एक सेटिस्फैक्शन भी है कि फाइनली कुछ एक्शन लिया गया है। जो महिलाओं को एक न्याय मिला है, जो जिनकी मांग से सिंदूर छिन गए थे, ऑपरेशन सिंदूर है। हाँ, तो न्याय मिला है, सबको मिल रहा है। बाकी और भी चीजें हैं काफी जो होनी चाहिए, देखते हैं अब किस तरीके से इंडिया एक्शन लेता है, बिकॉज यूजुअली मेरे पीओवी से इंडिया ने एसेट एक्शन नहीं लिए हैं, बट नाउ लेट्स सी क्या होता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो भी है कर तो दिया है अटैक, बट अभी ये चीज है कि इम्पैक्ट तो हमारे इंडिया पे भी आने वाला है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला है इकोनॉमी पे, बट ठीक है, अच्छा एक्शन लिया है और सही है सब कुछ। तो ये ग्वालियर के लिए गौरव की बात है। और जो ग्वालियर में यहाँ कुछ महिलाएं भी घूम रही हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जो रिएक्शन हुआ है उसको देखते हुए जो यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो एयर स्ट्राइक हुई है तो लोग घूमने वाले हैं, उनको भी एक खबर मिली होगी। और सबसे बड़ी बात है फौजी साहब, आपको जो एयर स्ट्राइक की खबर मिली, किस तरह का रिएक्शन? एयर स्ट्राइक करना बहुत जरूरी था और अभी इंडिया ने ऐसा कोई वॉर डिक्लेयर नहीं किया है, सिर्फ 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई। वो बहुत अपने देश के लिए बहुत बढ़िया है, कम से कम उनको सबक मिलेगा, आइंदा से हमला करने के लिए कम से कम सोचेंगे। आप क्या सोचते हैं जो एयर स्ट्राइक हुई है एक बड़ा ताबड़तोड़ तरीके से? आज तो मॉक ड्रिल भी थी, मॉक ड्रिल से पहले ही हमला हो गया। संभावना थी कि माने एयर स्ट्राइक की जाएगी, बहुत अच्छा सरकार का ये प्रशंसनीय कदम है और इस समय मेरे हिसाब से तो पीओके पे बिल्कुल। जावेद, आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। लोगों की प्रतिक्रिया यही है कि बिल्कुल ऑपरेशन के जरिए बदला लेना चाहिए और एक एक आतंकी जब तक मारा नहीं जाता, चुन चुन करके आतंकियों के ठिकानों को नस्तो नाबूद नहीं किया जाता, तब तक ऑपरेशन चलाना चाहिए और उन ठिकानों को खत्म कर देना चाहिए जिसके जरिए भारत जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार इस खबर पर आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से भारत जो है वो एयर स्ट्राइक करता है, राफाल विमानों का इस्तेमाल करता है, कई मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नस्तो नाबूद किया गया है। हमारी नजर है, लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से आप तक लोगों की प्रतिक्रिया पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7।